हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो में से। So like CBSE has introduced MCQs in the new exam pattern, here we have compiled 25 most important multiple choice questions from this chapter Indigo. This chapter Indigo is an account of Mahatma Gandhi's fight for the indigo planters of Champaran, and this chapter is an excerpt from a book written on the life of Mahatma Gandhi ji, and it is said to be one of the best books on Mahatma Gandhi. तो इस क्विज में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगी फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस एंड आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू गिव द करेक्ट आंसर। आप लाइव चैट में अपने आंसर्स लिखिए। आफ्टर द 10 सेकेंड्स आर ओवर आई विल डिस्कस द करेक्ट आंसर विद ऑल ऑफ यू। सो लेट अस बिगिन दिस क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो? इस चैप्टर के ऑथर राइटर कौन है? ऑप्शन ए लुइस फिशर, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी मार्क ट्वेन, ऑप्शन डी चार्ल्स डिकन्स एंड योर 10 seconds begin. Okay students, your time is up and the answer to this question is option A, Louis Fisher. He was an American journalist and writer and he is the author of this book. Question 2, where was the author born? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए इन फिलाडेल्फिया, ऑप्शन बी इन यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी इन स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी नन एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. So we have to tell that the author Louis Fisher was born in which place out of these options, and the time is up for this question and the answer to question number 2 is option A. He was born in Philadelphia in USA. अब हम देखते हैं question number 3. When did the author serve in the British Army? So Louis Fisher was in the British Army also. तो ये कौन से साल में उस आर्मी का हिस्सा थे? ऑप्शन ए 1918 to 1920, ऑप्शन बी 1909 to 1910, ऑप्शन सी 1912 to 1913 एंड ऑप्शन डी 1900 to 1902 एंड योर टाइम स्टार्ट्स. तो ये चीज़ चैप्टर में स्टार्टिंग में ही दी हुई है जहाँ पर ऑथर की इंट्रोडक्शन दी हुई है. Time is up for question number 3 and the answer is option A. 1918 से लेकर 1920 तक लुई फिशर ब्रिटिश आर्मी में थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी वॉज द ऑथर अ मेंबर ऑफ? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी के मेंबर रहे थे? ऑप्शन ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. This thing is also there in the introduction where you get to know about the author. Time is up for this question and the answer is option B, Princeton University. This is also located in United States of America and Louis Fisher was a member of this university. Question number 5, Indigo is an excerpt from which book of the author? तो ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है जिसका हिस्सा इंडिगो चैप्टर है? ऑप्शन ए Men and Politics, option B Life of Lenin, option C Life of Mahatma Gandhi, option D none of these and the time starts now. तो लुई फिशर द्वारा लिखी गई किताब का नाम हमें यहाँ पर बताना है जिसमें से ये इंडिगो चैप्टर लिया गया है. टाइम इज अप फॉर क्वेश्चन 5 एंड द आंसर इज ऑप्शन सी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये उस बुक का नाम है जिसमें से इंडिगो चैप्टर लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो? तो लेसन इंडिगो हमें क्या संदेश देता है? ऑप्शन ए एफिशिएंट लॉयर्स कैन चेंज द नेशन, ऑप्शन बी स्पीक अलाउड, ऑप्शन सी वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो ये जो कहानी है इंडिगो, इसमें महात्मा गांधी लुई फिशर द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? Time is up for this and the answer is option C, wise and courageous leadership can resolve any problem. अब ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम थी. पेजेंट्स के ऊपर बहुत अत्याचार किए जा रहे थे और किस तरह से महात्मा गांधी जी ने अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ और धीरज के साथ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स को भारत से निकालने का जो उनका एक संघर्ष था उसे शुरू किया.
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण? महात्मा गांधी ने चंपारण में लड़ाई क्यों की? ऑप्शन ए to secure justice for the oppressed, option B to get popularity, option C to remove the British, option D to boost his intelligence and your time starts now. तो क्या वो अपनी इंटेलिजेंस के बारे में शो ऑफ करना चाहते थे या पॉपुलैरिटी चाहते थे या फिर अप्रेस्ड लोगों के लिए जस्टिस चाहते थे या ब्रिटिश को भारत से निकालना चाहते थे? उनका मोटिव क्या था? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए टू सिक्योर जस्टिस फॉर द अप्रेस्ड। जितने भी पीजेंट्स थे वो ऑप्रेस्ड थे, उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो प्लांट करें और अपना शेयर किराए की तरह अपने शेयर क्रॉपर्स को दें, तो उनको न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने ये लड़ाई लड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाई? ऑप्शन ए द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, ऑप्शन बी द पावर ऑफ लॉयर्स, ऑप्शन सी द पावर ऑफ फार्मर्स, ऑप्शन डी द पावर ऑफ मनी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने चंपारण में लड़ाई लड़ी और इसको जीता, उससे हमें क्या पता चलता है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। महात्मा गांधी जी वाज अ लीडर, उन्होंने इन पीजेंट्स को लीड किया, उन्हें एक डायरेक्शन दिखाई जिस पर चलकर उन्होंने अपना हक वापस पा लिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वाज मोतिहारी बैक विद पीजेंट्स? तो मोतिहारी नामक जगह में एक बार फिर से पेजेंट्स क्यों आ गए थे? ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ पीपल्स राइट्स, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, ऑप्शन सी बिकॉज देयर चैंपियन वाज इन ट्रबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो हमें बताना है कि सारे जितने भी पीजेंट्स या फार्मर्स थे वो मोतिहारी में इकट्ठा क्यों हो गए थे? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज देयर चैंपियन वाज इन ट्रबल। जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स मोतिहारी में इकट्ठा हो गए थे और ब्रिटिशर्स के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। फाइनली ब्रिटिशर्स की हेल्प महात्मा गांधी ने की और उन्होंने जब उन्हें ऑर्डर किया तभी वो प्रेजेंट्स वहां से गए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ मोतिहारी? ऑप्शन ए as liberation from the fear of the British, option B by calling them courageous, option C being in fear of the British, option D none of these and your time starts now। तो जब गांधी जी ने देखा कि मोतिहारी में इतने सारे पीजेंट्स इकट्ठे हुए हैं और वो निडर होकर वहां पर एकत्रित हो गए हैं, तो उससे गांधी जी ने कहा कि क्या इंडिकेशन मिलता है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। ये पहला ऐसा एक्ट था उन पेजेंट्स का जो ये शो कर रहा था कि अब वो फियरलेस हैं, अब उन्हें ब्रिटिशर्स से डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज गांधी जीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स? ऑप्शन ए 30% रिफंड एज रीपेमेंट, ऑप्शन बी 40% रिफंड एज रीपेमेंट, ऑप्शन सी 50% रिफंड एंड ऑप्शन डी 10% रिफंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गांधी जी ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से क्या डिमांड की थी? उन्हें उन प्रेजेंट्स के हक के लिए कितना शेयर चाहिए था? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी 50% रिफंड एज रीपेमेंट। तो जितने भी फार्मर्स ने पैसे दे दिए थे शेयर क्रॉपर्स को, उनको अपना 50% रिफंड चाहिए था एज अ रीपेमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच डिड द इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे द फार्मर्स? अब जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उन्होंने क्या ऑफर किया कि वो फार्मर्स को कितना शेयर वापस दे देंगे? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 50% एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जो गांधी जी ने डिमांड की थी 50% शेयर की, उसके बदले में शेयर क्रॉपर्स ने कितना परसेंटेज देने की बात मान ली? आंसर इज ऑप्शन सी 25%। तो गांधी जी ने कहा कि चलो अगर वो 50% नहीं 25% शेयर भी दे रहे हैं तो ये सोचो कि वो पैसे वापस कर रहे हैं, तो इससे वो डर गए हैं, वो पेजेंट्स की राइट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी सारे पेजेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days एट मुजफ्फरपुर? तो जब गांधी जी मुजफ्फरपुर गए थे चंपारण जाने से पहले, तो 2 दिन के लिए कहाँ रहे थे? ऑप्शन ए एट अ पेजेंट्स हाउस, ऑप्शन बी एट अ लॉयर्स हाउस, ऑप्शन सी एट एन ऑफिसर्स हाउस, ऑप्शन डी एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में पता चलती है। ये गांधी जी को पहले टैगोर के एक सेशन में मिले थे, तो वहीं पर गांधी जी 2 दिन के लिए रहे थे। आंसर है ऑप्शन डी, एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शेयर ऑफ द लैंड अंडर इंडिगो कल्टीवेशन वर द शेयर क्रॉपर्स फोर्स टू गिव। तो शेयर क्रॉपर्स को फोर्स किया गया था, उन्हें इंडिगो कल्टीवेशन का कितना शेयर क्रॉपर्स को देना था। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 5%। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पेजेंट्स को अपना कितना हिस्सा शेयर क्रॉपर्स को देना पड़ता था। टाइम इज अप फॉर क्वेश्चन 14 एंड द आंसर इज ऑप्शन सी 15% share. Question number 15. How did Gandhi ji help the peasants of Champaran? Option A, by fighting and securing justice for them. Option B, by hiring lawyers for them. Option C, by educating them. Option D, by teaching them cleanliness. And your time starts now. तो गांधी जी ने चंपारण के पेजेंट्स की मदद कैसे की। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम। तो गांधी जी ने चंपारण के पेजेंट्स के हक के लिए लड़ाई लड़ी और उसके लिए वो जेल भी गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को डिसोबे भी किया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। ऑप्शन ए, पॉवर्टी। ऑप्शन बी, वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। ऑप्शन सी, अनेबल टू रेज देयर वॉइस। ऑप्शन डी, इलिटरेसी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जो चंपारण के पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी जिसके रेजोल्यूशन के लिए वो गांधी जी के पास गए थे। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपने खेतों में इंडिगो भी उगाएं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए, to have detailed information of the sharecroppers of Champaran. Option B, to have information about the lawyers. Option C, to know different capacities of the people. Option D, to have a personal bond with the people. And your time starts now. तो गांधी जी चंपारण के पास ही मुजफ्फरपुर नामक जगह पर क्यों गए थे, उनका एम क्या था। टाइम इज अप फॉर दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, टू गेट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। गांधी जी मुजफ्फरपुर गए, वहां पर उन्होंने बहुत सारे लॉयर्स के साथ बातचीत की, ये डिटेल जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ऑप्शन बी, पॉलिटिशियंस। ऑप्शन सी, फार्मर्स। ऑप्शन डी, लॉयर्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर अभी अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था। गांधी जी मुजफ्फरपुर में किन से मिले। टाइम इज अप एंड द आंसर टू क्वेश्चन 18 इज ऑप्शन डी, वो वहां पर अलग अलग लॉयर्स से मिले जानने के लिए कि असल में चंपारण की प्रॉब्लम है क्या। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन ए, अ लॉयर। ऑप्शन बी, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। ऑप्शन सी, अ पॉलिटिशियन। ऑप्शन डी, अ पुअर पेजेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी को मिला, जिसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर किया, वो कौन था। Time is up for question 19 and the answer is option D. He was a poor peasant of Champaran. वो एक फार्मर था, वो ही गांधी जी को मिला और जब उसको किसी ने बताया कि गांधी जी को मिलो, वो तुम्हारी मदद करेंगे, तो वो उनके पीछे पड़ गया कि वो उनके साथ चंपारण जाए। क्वेश्चन नंबर 20, where was the annual Congress party session held? ऑप्शन ए, वाराणसी। ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन सी, बैंगलोर। ऑप्शन डी, लखनऊ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कांग्रेस का जो एनुअल सेशन था जो गांधी जी अटेंड कर रहे थे, जब उनको राजकुमार शुक्ला मिले, तो वो सेशन कहां पर हो रहा था। टाइम इज अप एंड द आंसर टू क्वेश्चन 20 इज ऑप्शन डी, एट लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन। ऑप्शन ए, to meet the viceroy. Option B, to meet Professor Malkani. Option C, to meet Rajendra Prasad. Option D, to meet Gandhi. And your time starts now. इसका आंसर भी अगर आप ध्यान से इसी सेशन को सुन रहे हैं तो मैंने अभी अभी आपको ये इसका आंसर बताया था। टाइम इज अप फॉर दिस क्वेश्चन एंड द आंसर टू क्वेश्चन 21 इज ऑप्शन डी, टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला को किसी ने बताया कि अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गांधी जी से मिलो, इसीलिए वो कांग्रेस के एनुअल पार्टी सेशन में गए जो लखनऊ में था और वो गांधी जी को मिलना चाहते थे और उन्होंने उन्हें फोर्स किया कि वो उनके साथ चंपारण जाएं।
Question number 22. Why did Mr. Shukla meet Gandhi ji? Option A, to seek his guidance for his own upliftment as a lawyer. Option B, to get ideas to be famous. Option C, to learn the art of speaking. Option D, to seek his help for the poor sharecroppers. And your time starts now. तो शुक्ला जी का गांधी जी से मिलने का एम क्या था, वो क्यों गांधी जी को चंपारण लेकर जाना चाहते थे? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर आता होगा. टाइम इज अप एंड द आंसर इज टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर पेजेंट्स. हम शेयर क्रॉपर्स की जगह बेटर वर्ड अगर यूज करना चाहें तो यहाँ पर पेजेंट्स या फिर फार्मर्स एक बेटर ऑप्शन रहेगा. तो राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को मिलना चाहते थे क्योंकि वो उनकी मदद चाहते थे सारे फार्मर्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाई इज चंपारण फेमस? ऑप्शन ए, for Dandi March. Option B, for Quit India movement. Option C, because Gandhi ji visited. Option D, for the first Satyagrah movement. And your time starts now. तो चंपारण आज भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फेमस क्यों है? वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी. चंपारण में पहला सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था. गांधी जी ने पहली बार ब्रिटिशर्स की डिसोबीडियंस की थी और यहीं से उनका एफर्ट शुरू हो गया था, उनका स्ट्रगल शुरू हो गया था टू रिमूव ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाई वाज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड इन चंपारण? ऑप्शन ए, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लॉयर्स. ऑप्शन बी, फॉर ब्रिटिश ऑफिसर्स. ऑप्शन सी, फॉर गेटिंग बिजनेस. ऑप्शन डी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करने का मेन आइडिया या मेन रीजन क्या था? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स वाज द मेन एम. फार्मर्स और पेजेंट्स जिन्हें इंडिगो क्रॉप करने के लिए, जिन्हें इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ही सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की गई थी. क्वेश्चन नंबर 25. वेयर वाज चंपारण? ऑप्शन ए, a district in West Bengal. Option B, in Delhi. Option C, a district in Uttar Pradesh. Option D, a district in Bihar. And your time starts now. तो चंपारण कहाँ पर located है? The answer for this question is very easy. Time for this question is almost up and the answer to question 25 is option D. It is a district in Bihar. Modern day Bihar state में एक district है जिसका नाम चंपारण हुआ करता था. And with this we come to an end of this quiz of the chapter Indigo. Thank you for watching this video. If you liked it, do hit the like button, share it with your friends, and for more videos do subscribe to the English Academy. We'll be back soon with another quiz of the next chapter. Thank you for watching this video.